हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या आप किसी कोर्ट से दोषी हुए हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो उस दौरान आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए। अगर आप भाग रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं या गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हो सकता है। वह मुकदमा कौन सा होगा, किस तरह का होगा, कौन कौन उसमें दोषी हो सकते हैं, सब कुछ आसानी से इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, ध्यानपूर्वक इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 262 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 के तहत आज हम इसको कवर करने वाले हैं और आज आपको बताएंगे कि सेक्शन 62 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, इसको कोर्ट द्वारा सजा हुई है कोर्ट द्वारा, एक तरह से दोषी मान लीजिए, या आरोपी है, या किसी मामले में आरोपी है, या कोर्ट द्वारा इसको सजा हो गई है और इसकी गिरफ्तारी के लिए विधिपूर्वक गिरफ्तारी के लिए क्या करती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन उस दौरान यह व्यक्ति क्या करता है, विरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट द्वारा या तो सजा हो गई है या तो वह किसी मामले में आरोपी है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है विधि पूर्वक तरीके से, यानी कानून के हिसाब से वह सही गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन ये जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। तो ऐसी दशा में इसको 262 के तहत दंडित किया जाएगा। यह है 1। अब इसमें B देख लीजिए, यही व्यक्ति है, आरोपी है या तो सजा का दोषी है, यह हिरासत में है। क्या है, हिरासत में है, विधि पूर्वक तरीके से हिरासत में है। यह व्यक्ति या तो सजा पाया है या तो दोषी है और विधि पूर्वक तरीके से हिरासत में है और भागने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तब यह व्यक्ति सब क्लास 2 के तहत दंड देने का प्रावधान इसके ऊपर हो सकता है। अब देखिए, आसान सी भाषा में, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने या तो सजा दे दिया है या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है, आरोपी है, जब उसको पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो वह उसका विरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तब सेक्शन 262 लगेगा। या उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, विधिपूर्ण तरीके से पुलिस गिरफ्तार हिरासत में हो चुका है, वह भागने का प्रयत्न करता है, तब उसके खिलाफ 262 तहत मामला बनता है। चलिए, सब कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसकी सजा की बात करेंगे हम। क्या करेंगे, सजा। अब देखिए सजा क्या है इसमें। अगर इस तरह के आप कृत्य कर रहे हैं, भागने का प्रयत्न कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तब आपको 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और यह समझौता योग्य अपराध नहीं है। बताइए, मामला समझ में आया सब। अब इसमें यह बात समझ लीजिए, मान लीजिए तो व्यक्ति आरोपी है या दोषी है। चलिए अब समझते हैं
कि किन किन व्यक्तियों के खिलाफ यह धारा नहीं लगेगी। यानी कोई व्यक्ति पुलिस के आने के बाद भाग रहा हो, गिरफ्तारी से बच रहा हो, बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो किन व्यक्तियों के ऊपर यह धारा नहीं लगेगी, इसको भी समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने समझा कि आरोपी है या दोषी है, तब उसके ऊपर धारा 262 लगेगी। आप समझेंगे कि किन के ऊपर धारा 262 नहीं लगेगी। तो समझ लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है, तब उसके ऊपर यह धारा नहीं लगेगी। अगर वह विरोध करता है, भागता है, तब यह धारा नहीं लगेगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर पुलिस पूछताछ किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है और वह व्यक्ति नहीं रुकता है, भाग जाता है, भागने का प्रयत्न करता है हिरासत में होने के बाद भी, तो क्या होगा, उसके खिलाफ 262 के मामले नहीं बनेंगे। तीसरी बात देख लेते हैं, अगर गिरफ्तारी सिविल नेचर की है, यानी सिविल मामलों से है, माल संबंधित कोई मामला है, रिकवरी संबंधित कोई मामला है, उस स्थिति में अगर कोई भागता है, भागने का प्रयत्न करता है, गिरफ्तारी का विरोध करता है, तब आपके ऊपर 262 नहीं लगने वाला है। चौथी बात बता दिया है कि अगर गवाह को पुलिस हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करने का प्रयास करती है और वह भागने का प्रयत्न करता है या बाधा उत्पन्न करता है या विरोध करता है, तो उसके ऊपर धारा 262 नहीं लगेगी। तो पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा आपको। धारा 262 फटाफट रिवीजन करते हैं। 262 क्या कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस के विधि पूर्वक तरीके से पुलिस को गिरफ्तार करना चाहती हो, चाहे वह किसी आरोप में आरोपी हो या कोर्ट द्वारा दोषी किया गया हो, लेकिन वह उसका विरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है या हिरासत में है और हिरासत से भागने का प्रयत्न करता है, तब उसके खिलाफ 262 का मामला दर्ज होगा। इसमें 2 साल की सज़ा है और जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह जमानती अपराध होते हैं। कोई व्यक्तियों पर गिरफ्तारी एक मामला नहीं बनेगा जिसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए, या सिविल नेचर हो या गवाही के लिए हो। सेक्शन 263 बीएनएस के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को भगाने का दुस्साहस करता है, तब उसके खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला बनता है और उनको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह कोई अपराध कर रहा है तो उसको सजग होना चाहिए कि ऐसे अपराध में शामिल ना हो। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति, वही बात है कि कोई अभिरक्षा में है और या हिरासत में है, अभिरक्षा में है या हिरासत में है, उसको कोई व्यक्ति भगाने का प्रयत्न करता है, छुड़ाने का प्रयत्न करता है, अवैध तरीके से भगाने का प्रयत्न करता है, छुड़ाने का प्रयत्न करता है, तब उसके खिलाफ 263 के तहत मामला बनता है। वही बात है, अगर वह व्यक्ति, जैसे मान लीजिए या कोई व्यक्ति है, उसको या तो वह आरोपी है किसी मामले में या वह दोषी है और यह किसी पुलिस स्टेशन में या कोर्ट के किसी कस्टडी में अभिरक्षा में है या हिरासत में है, अभिरक्षा में है या हिरासत में, यानी कोर्ट की कस्टडी में है या पुलिस की कस्टडी में है, वह आरोपी या दोषी है, तो उसको तीसरा कोई व्यक्ति, यह व्यक्ति अगर इसको क्या करता है, छुड़ाने का प्रयत्न करता है अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, या भगाने का प्रयत्न करता है बलपूर्वक, जिसे बलपूर्वक अवैध तरीके से, जैसे नहीं देखते होंगे फिल्मों में, कोई कैदी को लेकर जा रहा होते है पुलिस, तब तक कोई बम फेंक करके उसको पकड़ कर लेकर भाग जाते हैं, उस तरह कोई अपराध करता है भैया 263 के तहत आप दोषी हो जाएंगे और आपको काफ़ी गंभीर सजा होगी। ऐसा कृत्य कोई करता है तब। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय ने दोषी करार दे दिया हो या जिसकी गिरफ्तारी विधिपूर्ण तरीके से की गई हो, वह
व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति भगाने का प्रयत्न करता है, भगाता है, छुड़ाता है, अवैध तरीके से भगा कर ले जाता है, तब सेक्शन 263 के तहत मामला बनता है और उसको सजा देने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए इसमें तथ्य क्या होने चाहिए, जो फैक्ट होने चाहिए, क्या क्या फैक्ट होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो वह विधिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, विधिपूर्ण तरीके से उसकी अभिरक्षा हो या गिरफ्तारी हो, अभिरक्षा हो या हिरासत में हो, वह विधिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से छुड़ाने का प्रयत्न करता है, छुड़ाता है या भगाता है। अब कोई जमानत करवाएगा तो उसके खिलाफ तो मामला बनेगा नहीं, क्योंकि वो विधिपूर्ण तरीके से कर रहा है। यहाँ पर बात अवैध तरीके से छुड़ाने का प्रयत्न करता है तब उसके खिलाफ यह मामला बनता है। और छुड़ाने का आशय का मतलब है कि बलपूर्वक तरीके से। अब देखिए सजा की बात कर लीजिए, इसमें सजा की क्या प्रावधान है। तो सजा का काफ़ी लंबा पोथी पोथा है, 4 सेक्शनों में है। यह हमने सेक्शन 1 में पढ़ा, 263 का सब सेक्शन 1 के अंतर्गत यह इसकी परिभाषा आ गई। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सजा की बात, सजा का बात 263 का सब क्लॉज 2 BNS। देखिए सजा की बात, देखिए सजा में क्या प्रावधान किया गया है। सजा BNS का सेक्शन 263(2) कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो गई है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो गई है, उसको छुड़ाने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, अवैध तरीके से लेकर भागने का प्रयत्न करता है, अवैध तरीके से हिरासत से या कस्टडी से या जुडिशियल कस्टडी से किसी प्रकार से लेकर भागने का प्रयत्न करता है, तब उस व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी। कितना? 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और दूसरी बात यह अजमानती अपराध है। क्या है? अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। बताइए 263 का सब सेक्शन 2 समझ में आया। यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडित किसी व्यक्ति को भगाने का प्रयत्न करता है, भगा कर ले जाता है, तब उसको 3 साल की सजा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब चलिए सेक्शन 3 की तरफ। BNS 263 का सब क्लॉज 3, 263 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित करने का मामला बना, यानी उसको मृत्युदंड दिया गया है, उस व्यक्ति को भगाने का प्रयत्न करता है कस्टडी से, तब उसको 7 साल की सजा होगी। 7 साल की सजा प्लस जुर्माना। भगाने वाले व्यक्ति की बात हो, जो भगाएगा उसके खिलाफ यह धाराएं लगेगी। 263 का 3 में 7 साल की सजा प्लस जुर्माना। यह तो अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और इसकी सुनवाई भी फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम सेक्शन 263 का 4। यहां पर देख लीजिए सेक्शन 263 का सब क्लॉज 4। दोस्तों यह कहता है लघुकरण के आधार पर, लघुकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ या 10 वर्ष कारावास हुआ है, उसको अगर कोई व्यक्ति भगाता है अवैध तरीके से, तब 7 साल की सजा, 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। यह भी अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई भी फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। सेक्शन 263 का सब क्लॉज 5। दोस्तों यह कहता है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी गई है और उसको आदेश हो गया कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, उस व्यक्ति को कोई भगा कर ले जाता है हिरासत से, तब ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का सजा प्लस जुर्माना, और यह अजमानती अपराध है। इसकी सुनवाई दोस्तों सेशन ट्रायल में होगी, सेशन ट्रायल में। बात समझ आ रही है? जैसे देखिए सेक्शन 263(2) कहता है, 263(2) कहता है कि अभिरक्षा से
जो कि 10 साल या आजीवन कारावास से दंडित किसी व्यक्ति को भगाता है तो 3 साल की सजा जुर्माना होगा। 233 कहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति को जिसको मृत्युदंड दिया गया है उसको आजीवन कारावास उसको 3 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यह जमानती अपराध है। सेक्शन 263 का 4 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दी गई है तब उसको 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसको मृत्युदंड की सजा देने का आदेश हो चुका है उसको भगाता है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का सजा प्लस जुर्माना, यह सेशन ट्रायल है। तो दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के लिए। जय हिंद।